जो व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने किया असेसमेंट ईयर 24-25 से। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कि यदि 4 लाख रुपए तक भी कैपिटल गेन हो रहा है तो उन्हें कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यदि आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा हो गई है शेयर मार्केट से तो भी आपको मार्जिनल टैक्स ही देना होगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पैसा बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि पैसा कमाना, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स रेगुलरली शेयर करते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, अपना पैसा बचा सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी दिया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। यदि किसी व्यक्ति के पास लिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उस केस में देखा जाता है कि वो कितने टाइम अपने पास होल्ड करने के बाद उन्हें बेचता है। यदि वो 1 साल या उससे कम होल्ड करके अपने पास उन्हें बेचता है तो उससे जो गेन होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। और यदि वो उन शेयर को अपने पास 1 साल से ज़्यादा रखता है उसके बाद बेचता है तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शेयर मार्केट की इनकम पे टैक्स कैसे लगता है इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। आपके राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में लिंक दिया गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस केस में टैक्स कैसे बचता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब टैक्स पेयर के पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकता है या फिर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकता है। तो पहला केस डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि व्यक्ति की इनकम जो है 4 लाख रुपया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से। यदि वो ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करेगा तो उसमें उसका टैक्स बनेगा, लेकिन यदि वो नई टैक्स रेजिम को ले लेगा तो उसका टैक्स 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम में कैलकुलेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर की सेल से 4 लाख रुपए का, और यहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट भी की है जैसे कि LIC PPF में 1,50,000 की, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है इन्वेस्टमेंट की ओल्ड टैक्स रेजिम में भी। तो इसलिए यहाँ पे आपकी नेट इनकम 4 लाख रुपये आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको इस इनकम के ऊपर जो है टैक्स देना है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले इनकम टैक्स की प्रोविज़न समझ लेनी है कि पहले तो गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है लिस्टेड इक्विटी शेयर की सेल करने से तो उस केस में 1 लाख रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो आप 1 लाख रुपये इसमें से कम कर देंगे, नेट जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा वो 3 लाख रुपये बच जाएगा। अब यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब रेट देखते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं पे करना होता। तो अब सरकार ये कहती है कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2,50,000 रुपये यहाँ पे सेटअप कर ली है। तो अब हमारा जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना वो 50,000 रुपये ही बना। अब इस 50,000 रुपये के ऊपर जो टैक्स है वो आपको देना होगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इसके ऊपर स्पेशल टैक्स लगता है यानी कि @ 10%। तो 5,000 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स बनेगा, प्लस आपको यहाँ पे 4% एजुकेशन सेस देना है 5,200। यहाँ पे आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, भले ही आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपये से कम है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उससे कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलती है सेक्शन 87A के अंतर्गत। तो इस प्रकार आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत जो टैक्स है वो 5,200 रुपीज़ बन रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। नई टैक्स रेजिम में भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है जैसे कि 80C एक्स्ट्रा की इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या फिर नॉर्मल इनकम से भी। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है। अब यहाँ पे भी आपको 1 लाख रुपये की जो छूट मिलेगी। सरकार कहती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि हुआ है तो 1 लाख से ऊपर पे ही टैक्स लगता है। तो यहाँ पे नेट आपकी इनकम है 3 लाख रुपये बन गई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब नई जो टैक्स रेजिम है उसके अकॉर्डिंग 3 लाख रुपये तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपया हो गई है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपया थी। तो अब 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 3 लाख रुपये हमने यहाँ पे लेस कर दिया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। इस प्रकार हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अब 0 हो गया है। तो इस प्रकार अब हमें कोई टैक्स ही नहीं पे करना है न्यू टैक्स रेजिम में। तो इस प्रकार जिन व्यक्तियों के सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है शेयर से वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को सेटअप कर सकते हैं नई टैक्स रेजिम में भी, और जो 1 लाख रुपए की लिमिट है इसे भी सेटअप कर सकते हैं, और इस प्रकार उन्हें कोई टैक्स ही नहीं देना है नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए व्यक्ति का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए का है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा और नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनेगा। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग में 5 लाख का जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर की सेल करने से, लेकिन यहाँ पे भी ATC के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगी। अब इसमें से आप 1 लाख रुपया सेटअप करेंगे तो बैलेंस इनकम आपकी 4 लाख रुपये बच जाएगी। अब इसमें से आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उससे आप सेटअप करेंगे तो नेट आपकी 1,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। अब इसके ऊपर जो 10% टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आपको देना है, यानी कि 15,000 रुपीज़ प्लस 4% एजुकेशन सेस, यानी कि 15,600 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यहाँ भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती है LIC PPF एक्स्ट्रा की, और उसके बाद आपका स्पेशल रेट की इनकम आ गई 5 लाख रुपए की, इसमें से आप 1 लाख रुपया को लेस कर देंगे क्योंकि कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज़ ही आपको टैक्सेबल करना है। 4 लाख रुपीज़ का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है, इसमें से आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेटअप करेंगे 3 लाख रुपए की, तो उसके बाद जो नेट आपका कैपिटल गेन बचा 1 लाख रुपए का, तो इस 1 लाख के ऊपर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 10,000 रुपया प्लस 4% एजुकेशन सेस यानी कि 10,400 रुपीज़। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भले ही आपकी इनकम नई टैक्स रेजीम में 7 लाख रुपया से कम बन रही है, तो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलता है सेक्शन 87A के अंतर्गत, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आपको सेक्शन 87A का टैक्स रिबेट नहीं देंगे। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम पे टैक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि 5 लाख रुपए तक यदि इनकम रहती है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 15,600 का आपका टैक्स बनेगा और नई टैक्स रिजीम में 10,400 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। यहाँ पे यदि आपकी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो नया केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि यदि इनकम बढ़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख ही है ओल्ड और न्यू टैक्स रेजीम में, लेकिन अदर सोर्सेज से इनकम टैक्स पेयर की बढ़ गई है ओल्ड टैक्स रेजीम में भी और न्यू टैक्स रेजीम में भी। ओल्ड टैक्स रेजीम में व्यक्ति ने डिडक्शन भी क्लेम की है, फिर भी उसका टैक्स ज़्यादा बन रहा है, जबकि नई टैक्स रेजीम में उसका मार्जिनल टैक्स ही बन रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने नई टैक्स रेजीम को बनाते हुए बहुत बड़ी गलती की है। तो चलिए हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे व्यक्ति को 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और 2,01,000 की अदर इनकम यानी कि FD से इंटरेस्ट इनकम हुई है, तो टोटल 7,01,000 की उसकी इनकम आ गई है। इसमें से जो डिडक्शन ATC की वो उसे मिलेंगी जो ये नॉर्मल इनकम है इसमें से, यानी कि FD के इंटरेस्ट इनकम से। तो इस प्रकार नेट इनकम आ गया 5,51,000। अब इसे आपको डिवाइड करना होगा कि इसमें नॉर्मल इनकम कितनी है, स्पेशल रेट इनकम कितनी है। तो जो स्पेशल रेट की इनकम है 5 लाख, इसके ऊपर सेपरेट टैक्स रेट है और नॉर्मल इनकम पे सेपरेट है। तो जो नॉर्मल इनकम हमारी हुई 2,01,000, इसमें से 1,50,000 की डिडक्शन लेस कर देंगे तो 51,000 की हमें नॉर्मल इनकम हुई। तो इस प्रकार अब आप सेटअप करेंगे जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक तो आपको टैक्स नहीं देना होता, नील टैक्स है। तो आप इसमें से सबसे पहले अपनी नॉर्मल इनकम को सेटअप करेंगे यानी कि 51,000 की, और बैलेंस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी रह गई है 1,99,000 की, जिसे कि आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप करेंगे। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 5 लाख रुपये का, इसमें से 1 लाख रुपये तो सरकार कहती है कि आपको छूट मिलेगी और बैलेंस 4 लाख रुपया रह गया। इसमें से 4 लाख में से 1,99,000 की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आप सेटअप करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से आपने अवेल नहीं की थी। तो उसके बाद का जो आपका गेन आया 2,01,000, इसके ऊपर अब आपको 10% टैक्स देना है यानी कि 20,100, और इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस यानी कि 804। इस प्रकार ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी ओल्ड टैक्स रेजीम में। तो अब हम समझ लेते हैं नई टैक्स रेजीम में कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ शेयर से, और 2,01,000 रुपये की आपको FD से इंटरेस्ट इनकम हुई है। जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे नॉर्मल इनकम से नई टैक्स रेजीम में। तो 7,01,000 की आपकी इनकम आ गई है। अब इसे बाइफरकेट करेंगे नॉर्मल इनकम है स्पेशल रेट इनकम में। तो जो नॉर्मल इनकम है FD से इंटरेस्ट इनकम 2,01,000 की, और जो स्पेशल इनकम है जो आपको शेयर से कैपिटल गेन हुआ है। तो अब आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपया है। 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता नई टैक्स रेजीम में। तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपये में से सबसे पहले आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से जो नॉर्मल इनकम है वो लेस करेंगे। बैलेंस आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 99,000 बच गई है, जो कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप करेंगे। तो 5 लाख का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इसमें से 1 लाख लेस कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 1 लाख से ज़्यादा आपको कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स देना है।
बैलेंस 4 लाख रुपये, इसमें से आप ये 99,000 रुपीज़ की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट लेस कर देंगे। बैलेंस जो इनकम है 3,01,000 रुपये, इसके ऊपर जो टैक्स है वो लगेगा। तो 3,01,000 के ऊपर 10% टैक्स, 30,100 बना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि आपकी जो इनकम है वो टोटल इनकम 7 लाख से सिर्फ 1,000 ही एक्सीड हो रही है, तो आपको टैक्स सिर्फ 1,000 रुपया ही देना है प्लस एजुकेशन सेस। तो जितनी इनकम 7 लाख से एक्सीड हो रही है उससे ज़्यादा आपका टैक्स नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इनकम तो 1,000 एक्सीड हो रही है लेकिन टैक्स जो 30,100 बन गया है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको सिर्फ 1,000 ही टैक्स देना है। तो प्लस एजुकेशन सेस 1,040 रुपये यहाँ पे टैक्स बन गया है। तो यहाँ पे 29,100 रुपये की आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगी नई टैक्स रजीम में। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा गलती की गई है कि टैक्स रिबेट तो नहीं दी जा रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से नई टैक्स रजीम में, लेकिन मार्जिनल रिलीफ आपको मिल रहा है यदि आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड हो रही है। तो यहाँ पे हमने पहला केस डिस्कस किया कि यदि 4 लाख रुपए तक की आपकी इनकम रहती है तो ओल्ड टैक्स रजीम में तो टैक्स बनेगा, लेकिन नई टैक्स रजीम में कोई टैक्स नहीं बनेगा। हमने दूसरा केस डिस्कस किया जहाँ पे कि 5 लाख रुपए तक यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो पुरानी टैक्स रजीम में 15,600 का टैक्स बन रहा है, जबकि नई टैक्स रजीम में सिर्फ 10,400 रुपये का ही टैक्स बन रहा है। हमने तीसरा केस डिस्कस किया जहाँ पे कि व्यक्ति की इनकम 7 लाख से एक्सीड हो रही है और डिडक्शन 1,50,000 की क्लेम करने के बाद भी उसका टैक्स बन रहा है 20,904, जबकि यदि वो नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में उसका सिर्फ 1,040 रुपये ही टैक्स बनता है। इस प्रकार यदि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और आपकी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर से, तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रजीम में भी और न्यू टैक्स रजीम में भी। यदि आपको शेयर मार्केट में लॉस हुआ है तो उसका सेटअप भी आप क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप वीडियो अपने राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं। और गवर्नमेंट ने जो गलतियां की है नई टैक्स रजीम को बनाते हुए उसके ऊपर भी वीडियो आप अपने राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर कार्ड में देख सकते हैं। आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत से वीडियो हैं जो कि आपको देखने चाहिए ताकि आप अपना टैक्स बचा सकें, पैसा बचा सकें। जैसे कि गवर्नमेंट ने ITR फाइलिंग की डेट बदल दी है ओल्ड टैक्स रजीम के केस में, या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए नया अपडेट आया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। तो आप इन सभी वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए ताकि आप अपना टैक्स जो है बचा सकें, और इन वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो ITR फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।